राम 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 नारायण नारायण। विद्येनमिह वैरिणम। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत वैरी जानो। कामना मनुष्य की वैरी इसलिए है कि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है, उस समय असत की कामना ही कारण है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। विशेष बात, काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने लिए नहीं है, प्रत्युत संसार के लिए ही हैं। कारण कि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस पर एक टिप्पणी। सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंग होना है, क्योंकि स्वरूप असंग है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप हैं। उत्पत्ति विनाशशील असत संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसमें दूसरे का हित हो और जिसे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो, उस कामना को पूरी करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सकें तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। तादात्म्य, अहंता यानी अपने को शरीर मानना, ममता अर्थात शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना और कामना यानी अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। तादात्म्य से परिच्छिन्नता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ
अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि को केवल संसार का और संसार की सेवा के लिए ही मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं, कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैधि सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्युत काम से होता है। प्रारब्ध से फल भोग के लिए कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होता है, अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं।